वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोटिवेशन बाय दीक्षा। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उद्यमिता विकास एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पार्ट 2 की बात करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि ऑलरेडी मैंने पार्ट 1 वीडियो पे अपलोड कर दिया है। यदि आप बीए बीएड 5th सेम या बीए बीएड 6th सेम के स्टूडेंट हैं तो ये आपके लिए एफसी का पेपर है फ्रेंड्स, और उसमें बीएससी कर रहे हैं तो उसमें भी ये फाउंडेशन कोर्स में उद्यमिता का ये सब्जेक्ट है। तो फ्रेंड्स, पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि उद्यमिता क्या होती है, इसकी विशेषताएं क्या है, महत्व क्या है। अब हम इसके कुछ देखते हैं कि आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि इसके कितने प्रकार होते हैं उद्यमिता के। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्यावसायिक उद्यमिता के स्वरूप या प्रकार, या तो हम इसे स्वरूप भी बोल सकते हैं या तो प्रकार भी बोला जा सकता है। तो टाइप ऑफ बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप, इसके कितने प्रकार होते हैं? तो इसके टोटल 7 प्रकार होते हैं और इनमें भी सब पॉइंट्स होते हैं। तो पहले हम प्रकार के नाम जानते हैं। सबसे पहला है पूंजी स्वामित्व के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ओनरशिप। सेकेंड है विकास या परिवर्तन के प्रति दृष्टिकोण के आधार पर, तो ऑन द बेस ऑफ एटीट्यूड टूवर्ड चेंज और डेवलपमेंट। थर्ड है आपका स्थानीयकरण के आधार पर, तो स्थानीयकरण के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रलाइजेशन। फोर्थ है आकार के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ साइज। फिफ्थ है साहसिक कार्य के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप फंक्शन। और 6 है नेतृत्व के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ लीडरशिप। और 7 है अन्य आधार पर, अदर बेसिस। यानी कि टोटल 7 प्रकार के होते हैं उद्यमिता के, और इनके अंतर्गत भी 2 या 3 ऐसे सब पॉइंट्स दिए गए हैं। तो एक एक करके हम इसको देखते हैं। तो फ्रेंड्स, उद्यमिता के कितने प्रकार होते हैं? उद्यमिता के 7 प्रकार होते हैं व्यवसायिक के रूप में। सबसे पहले देखते हैं पूंजी के आधार पर। तो पूंजी के आधार पर यानी कि कैपिटल्स के आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है निजी, सार्वजनिक, संयुक्त और सहकारी। पहले हम बात करेंगे निजी उद्यमिता की। निजी यानी कि प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप, नाम से ही समझ में आ रहा है खुद का, प्राइवेट। तो जब व्यक्ति द्वारा निजी स्वामी के अंतर्गत व्यवसाय प्रारंभ किया जाता है, मतलब खुद अपना व्यक्ति क्या करता है, व्यापार खुद से प्रारंभ करता है और खुद से जोखिम उठाता है, उसे ही हम कहते हैं निजी उद्यमिता कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये कहाँ कहाँ पर होता है, अमेरिका में, इंग्लैंड में, जर्मनी, जापान, फ्रांस आदि जगह पर ये प्रारंभ किए जा सकते हैं। मतलब जहाँ पर हम खुद अपना व्यापार प्रारंभ करते हैं उसे ही हम प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। सेकंड देखते हैं हम। सेकेंड है राज्य या सार्वजनिक उद्यमिता, यानी कि स्टेट ऑफ पब्लिक एंटरप्रेन्योरशिप। तो राज्य या सार्वजनिक नाम से ही समझ में आ रहा है कि जहां पर बहुत सारे लोग मिलकर सार्वजनिक क्षेत्र में व्यवसाय को प्रारंभ करते हैं। मतलब बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, एक साथ मिलकर व्यापार को प्रारंभ करते हैं और सब एक साथ मिलकर जोखिम उठाते हैं, उसे ही हम सार्वजनिक उद्यमिता कहते हैं। जैसे रूस हो गया, चीन हो गया, यहाँ पे बहुत तेजी से क्या किया जाता है, बहुत सारे व्यक्ति एक साथ मिलकर व्यापार प्रारंभ करते हैं और खुद ही जोखिम उठाते हैं, तो उसे ही हम कहते हैं सार्वजनिक उद्यमिता कहते हैं। ये सेकंड है। अब थर्ड देखते हैं हम। थर्ड है संयुक्त उद्यमिता, यानी कि ज्वाइंट एंटरप्रेन्योरशिप। तो ज्वाइंट एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? यह उद्यमिता जो है निजी तथा सरकारी दोनों का मिला हुआ रूप होता है। इसमें निजी भी व्यक्ति आते हैं और सरकारी व्यक्ति भी आते हैं। तो दोनों का जब ये मिला रूप होता है तो इसमें सरकार जो रहती है वो निजी उद्यमिता व जनता के साथ मिलकर एक निश्चित अनुपात में धन का विनियोजन करती है। मतलब एक निश्चित टाइम में धन का क्या करती है, वो विनियोग करती है, यानी कि विनियोजित करती है, उसे ही हम संयुक्त उद्यमिता कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे पिछड़े क्षेत्रों का औद्योगिक विकास करना, नए नए व्यक्तियों को प्रोत्साहन करना अच्छे काम करने के लिए, तो ये कहलाता है आपका संयुक्त उद्यमिता। तो संयुक्त उद्यमिता जिसमें निजी और सरकारी दोनों व्यक्ति मिले हुए होते हैं और एक साथ मिलकर एक निश्चित अनुपात में धन का विनियोजन करते हैं, उसे ही हम संयुक्त उद्यमिता कहते हैं। ये थर्ड है। अब हम देखते हैं फोर्थ उद्यमिता। फोर्थ क्या है आपका? सहकारी उद्यमिता, यानी कि कोऑपरेटिव एंटरप्रेन्योरशिप। तो सरकारी उद्यमिता के अंतर्गत कई व्यक्ति जो रहते हैं वो मिलकर अपना व्यवसाय प्रारंभ करते हैं। मतलब बहुत सारे व्यक्ति एक साथ मिलकर अपना बिजनेस को प्रारंभ करते हैं और एक साथ जोखिम उठाते हैं तथा नई नई चीज़ों का निर्माण करते हैं, नई नई चीज़ों के बारे में और अच्छा सोचते हैं कि हमें अपने व्यवसाय में और नई चीज़ें क्या क्या हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हो गया भारत में डेयरी उद्योग,
क्या होता है कि डेयरी उद्योग बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक साथ मिलकर अलग अलग स्टेट पर खोल सकते हैं। लघु एवं कुटीर उद्योग, चीनी उद्योग, तो ये आपका किस में आ जाएगा, सहकारी उद्यमिता में। तो पूंजी के आधार पर कितने हो गए, 4 हो गए। कौन कौन से, निजी उद्यमिता, सार्वजनिक उद्यमिता, संयुक्त उद्यमिता और सहकारी उद्यमिता। अब हम सेकंड उद्यमिता की बात करते हैं, विकास या परिवर्तन के आधार पर। तो विकास या परिवर्तन के आधार पर इन्होंने 2 प्रकार बताए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें हम परंपरागत उद्यमिता यानी कि ट्रेडिशनल उद्यमिता होती है, और दूसरा होता है आधुनिक उद्यमिता। तो विकास के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। परंपरागत उद्यमिता, नाम से ही समझ में आ रहा है कि जब उपक्रम में परिवर्तन की गति धीमी होती है तथा आधुनिक कार्यों में बहुत कम व्यय करना पड़ता है, तो इसे हम परंपरागत या विकासात्मक उद्यमिता कहते हैं। इसमें जो भी हम व्यापार कर रहे हैं, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें परिवर्तन, जो भी चेंजेस हो रहे हैं, उसकी गति कैसी रहती है, धीमी रहती है, और इसमें हम बहुत कम व्यय करते हैं। जैसे जोखिम भी कम उठाते हैं, नवीनीकरण पर ध्यान नहीं दिया जाता है, किसी नई वस्तु को प्रारंभ करने में बिल्कुल भी उत्सुक नहीं होते हैं, तो उसे हम कहते हैं परंपरागत यानी कि ट्रेडिशनल उद्यमिता कहते हैं, ट्रेडिशनल एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है। इसी में हम दूसरा देखें कि आधुनिक उद्यमिता। तो आधुनिक यानी कि मॉडर्न एंटरप्रेन्योरशिप। तो आधुनिक उद्यमिता में वह होता है, जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है कि जब व्यक्ति व्यवसाय के उत्पादन में नई नई चीजों का प्रयोग करता है और जोखिमपूर्ण योजनाएं शुरू करता है, मतलब वो जोखिम भी बहुत अधिक वहन करता है। आप जितना ज्यादा जोखिम उठाएंगे, आपको उतना ज्यादा क्या होगा, व्यापार चलाने का तरीका पता चल जाएगा, तथा निर्णय लेते हैं, डिसीजन तुरंत लेते हैं कि हमें अपने व्यापार में क्या चेंजेस करना है और क्या नहीं करना है, और तीव्र गति से व्यवसाय का, जिससे उसका क्या होने लगता है, विस्तार होने लगता है, उसे ही हम कहते हैं आधुनिक उद्यमिता कहा जाता है। अब थर्ड देखते हैं हम, स्थानीयकरण के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, ऑन द बेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन। इसके 2 होते हैं, पहला होता है केंद्रीकृत उद्यमिता और दूसरा होता है विकेंद्रीकृत। तो केंद्रीकृत नाम से ही समझ में आ रहा है कि जब कुछ विशेष सुविधाओं के कारण जो भी हम व्यापार प्रारंभ करते हैं, तो उसे हम एक ही क्षेत्र या एक ही स्थान पर स्थापित करते हैं, तो उसे हम कहते हैं केंद्रीकृत उद्यमिता। केंद्रीकृत यानी कि जहां पर हम एक ही क्षेत्र में, एक ही केंद्र पे जो भी अपना व्यवसाय प्रारंभ कर रहे हैं, उसे हम केंद्रीकृत उद्यमिता कहते हैं। जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा आपका विकेंद्रीकृत। तो विकेंद्रीकृत यानी कि हो जाएगा कि जब व्यवसाय को विभिन्न भागों में बांट दिया जाता है, यानी कि जो भी हमारा व्यापार है उसको हम अलग अलग भागों में बांट देते हैं, और उद्यमिता के द्वारा देश के विभिन्न भागों में, उपक्रमों में इसकी स्थापना की जाती है। जब हम इसे विभिन्न भागों में बांट देंगे तो अलग अलग देश में इसकी स्थापना होगी, तो उसे ही हम कहते हैं विकेंद्रीकृत उद्यमिता कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पिछड़े क्षेत्रों का विकास करना, रोजगार का सृजन करना, धन का समान वितरण करना, विभिन्न प्रकार की फैसिलिटी प्रोवाइड करना आदि इसमें कार्य इंक्लूड कर सकते हैं। तो स्थानीयकरण के आधार पर कितने होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन से, केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत। अब हम 4th देखते हैं, आकार के आधार पर, यानी कि ऑन द बेस ऑफ साइज। तो आकार के आधार पर भी 2 होते हैं, लघु उद्यमिता और दीर्घ उद्यमिता, यानी कि बृहद और लघु। तो सबसे पहले हम देखते हैं बृहद उद्यमिता, लार्ज एंटरप्रेन्योरशिप। तो बृहद उद्यमिता वह होती है जब हम व्यवसाय में अत्यधिक पूंजी का विनियोग करते हैं और जो भी हमारा उत्पादन रहता है वो बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है, जिसमें हमें बहुत सारे यंत्रों एवं मशीनों का अत्यधिक हम इसमें प्रयोग कर सकते हैं। उसमें उत्पादन की जो प्रणाली रहती है वो कठिन रहती है, जटिल रहती है, उसे ही हम कहते हैं बृहद उद्यमिता कहते हैं। क्यों? क्योंकि बड़े पैमाने पर हम कोई व्यवसाय प्रारंभ कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हमें पूंजी भी लग रही है, और जो भी हम उत्पादन कर रहे हैं तो कुछ बड़े पैमाने पर कर रहे हैं, जिसमें हमें बड़ी बड़ी मशीनों और यंत्रों का हम इसमें प्रयोग कर सकते हैं। और इसमें जो भी हम उत्पादन कर रहे हैं तो उसकी प्रणाली कैसी होती है, जटिल होती, कठिन होती है, इसलिए इसे हम बृहद उद्यमिता कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लोहा हो गया, लोहे का उत्पादन करना, इस्पात हो गया, इंजीनियरिंग, रसायन, विद्युत उपकरण, सीमेंट, कोयला आदि, ये सारी जो काम किए जाते हैं, जो भी उत्पादन किया जाता है, ये बिजनेस किया जाता है, तो ये बड़े पैमाने पर किया जाता है। इसी प्रकार इसका लघु यानी कि सेकंड जो होता है वो होता है लघु उद्यमिता, स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप। तो स्मॉल से ही समझ में आ रहा है कि जहां पर हम पूंजी का जो विनियोग करते हैं वो अपेक्षाकृत कम करते हैं,
तो अब वहां पे पूंजी का विनियोग कम होगा, तो ये लघु रूप में होगा। और उत्पादन का पैमाना भी कैसा है, इसमें यहाँ पे छोटा है और इसमें श्रमिकों की संख्या कम होती है। और जो भी हम उत्पादन कर रहे हैं, अब छोटा व्यापार होगा तो इजली रूप से हो जाएगा, सरल वे पे हो जाएगा। यहाँ पे जो प्रणाली रहती है उत्पादन की वो जटिल ना होकर सरल होती है, इसलिए इसे हम कहते हैं लघु उद्यमिता कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे व्यक्ति क्या करते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं, रोजगार कर सकते हैं, क्षेत्रीय विकास कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये आकार के आधार पर कितने हो गए, 2 होते हैं। कौन कौन से, बृहद उद्यमिता और लघु उद्यमिता। अब हम देखते हैं फिफ्थ। तो फिफ्थ में पॉइंट जो दिया है, साहसिक कार्य के आधार पर एक प्रकार के होते हैं। जो साहसिक, जो भी हम खुद से काम करते हैं, तो इसमें एक प्रकार होता है, पहला होता है इसमें नवीन उद्यमिता, मतलब न्यू टाइप एंटरप्रेन्योरशिप। तो न्यू टाइप एंटरप्रेन्योरशिप वह होता है जिसमें नवीन उद्यमिता से आशय, जिसमें नव प्रवर्तनकारी एवं सृजनशील साहस होते हैं। इसमें जो व्यक्ति रहते हैं खुद से अपनी इच्छा से नए नए कार्यों का सृजन करते हैं, नई नई चीजों का निर्माण करते हैं। यदि आप व्यापार प्रारंभ कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, अपने बिजनेस को और डेवलपमेंट करने के लिए नई नई चीजों का उत्पादन करेंगे, नई नई तकनीक सोचेंगे कि हमें अपने व्यापार में और नई नई चीजें कैसे हम ऐड कर सकते हैं। तो उसे ही हम कहते हैं नवीन उद्यमिता कहते हैं। इसके फॉर एग्जाम्पल जैसे नई नई प्रणालियां, नई नई वस्तुएं, नई तकनीकें, नई बाजार आदि। ये किसके अंतर्गत आ गया, आपका साहसिक कार्य के आधार पर। अब 6 पॉइंट देखते हैं हम, नेतृत्व के आधार पर। तो नेतृत्व के आधार पर 2 होते हैं, बेस्ड ऑन द लीडरशिप। तो इनके पहला होता है व्यक्तिगत उद्यमिता। तो व्यक्तिगत उद्यमिता नाम से ही समझ में आ रहा है कि व्यक्तिगत उद्यमिता में व्यवसाय के प्रबंध एवं संचालन का जो कार्य रहता है वो एक ही व्यक्ति के द्वारा होता है। इसमें जो व्यक्ति होते हैं वो अकेले ही उत्पादन का वितरण करते हैं तथा समस्त निर्णय खुद से लेते हैं, और जो भी उनका मैनेजमेंट होता है वो एक ही व्यक्ति के पास होता है, इसलिए इसे हम व्यक्तिगत उद्यमिता कहते हैं। तो व्यक्तिगत उद्यमिता यानी कि पर्सनल खुद का ही होता है, जिसमें एक ही व्यक्ति क्या करता है, पूरे व्यापार को चलाता है और उसमें अकेले खुद जोखिम वहन करता है, और जो भी उसका जो डिसीजन रहता है वो खुद लेता है, किसी और से उसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए इसे हम कहते हैं व्यक्तिगत उद्यमिता। और लेकिन जब इसका सेकंड पॉइंट है कि नेतृत्व के आधार पर में सामूहिक उद्यमिता, तो इसमें 2 होते हैं, पहला होता है व्यक्तिगत और दूसरा होता है सामूहिक। यानी कि सामूहिक मतलब हो जाएगा ग्रुप एंटरप्रेन्योरशिप। अब सामूहिक उद्यमिता में क्या होगा कि इसमें उद्यमिता समाज की तकनीकी संरचना पर आधारित होती है। इसमें बहुत सारे व्यक्ति क्या करते हैं, एक समूह मिलाकर बहुत बड़ा बिजनेस ओपन कर सकते हैं, यानी कि सामूहिक रूप में, ग्रुपिंग रूप में वो डिस्कस करके एक बड़ा व्यापार को ओपन कर सकते हैं। इसे ही हम सामूहिक उद्यमिता कहते हैं। जैसे उत्पादन श्रम का विभाजन करना, यंत्रीकरण, अन्य व्यावसायिक कार्य इसमें इंक्लूड किए जा सकते हैं। ऐसे साहसिक एवं जो भी उद्यमिता रहते हैं उसे हम प्रवर्तकों के नाम से भी जाने जाते हैं। तो नेतृत्व के आधार पर कितने होते हैं, 2 होते हैं, पहला होता है व्यक्तिगत उद्यमिता और दूसरा होता है सामूहिक उद्यमिता। अब लास्ट आपका 7 आता है अन्य प्रकार। तो अन्य के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका शहरी एवं ग्रामीण उद्यमिता। तो पहला इसमें देखते हैं हम शहरी एवं ग्रामीण उद्यमिता, अर्बन एंड रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। तो शहरी विकास केवल बड़े शहर जैसे मुंबई, अहमदाबाद, कानपुर, कोलकाता आदि, ये बड़े बड़े शहरों पे हम इसमें व्यवसाय उत्पादन कर सकते हैं, पर एक सीमित तक रहते हैं ये। लेकिन इसमें शहरों में अनेक आर्थिक एवं सामाजिक समस्याएं भी होती हैं, जैसे प्रदूषण हो गया, भीड़ भाड़, गंदी बस्तियां, सामाजिक अपराध आदि इनमें उत्पन्न किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त जब साहस का विकास छोटे छोटे गांव में होता है तो उसे हम ग्रामीण विकास कहते हैं। तो शहरी उद्यमिता यानी कि जहां पर बड़े बड़े मुंबई हो गए, अहमदाबाद, कोलकाता, यहाँ पर हम बड़ा बड़ा व्यापार करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आर्थिक और सामाजिक समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं, जैसे प्रदूषण की समस्याएं, भीड़ भाड़। तो ये सारी चीजें किस में इंक्लूड होती हैं, ये शहरी पर। यदि आप छोटे छोटे गांव में जाएंगे, वहां पे व्यापार करेंगे, तो ये किस में आ जाएगा, आपका ग्रामीण साहस उद्यमिता में। तो इसमें शहरी एवं ग्रामीण उद्यमिता कहते हैं, इसलिए इसे। सेकंड होता है इसमें व्यवस्थित उद्यमिता, सिस्टमैटिक एंटरप्रेन्योरशिप। तो सिस्टमैटिक एंटरप्रेन्योरशिप पीटर एफ ड्रग जी ने बताया है कि उद्यमिता व्यवसाय में एक व्यवस्थित माध्यम होता है। जब आप व्यवसाय करते हैं तो उसके लिए भी आपके पास क्या होना चाहिए, सिस्टमैटिक तरीका होना चाहिए कि आप अपने व्यवसाय को कैसे डेवलपमेंट कर रहे हैं, कैसे बढ़ा रहे हैं। तो इसमें हम व्यवसाय को व्यवस्थित तरीके से करने के लिए नियोजन कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं कि हमें अपने व्यापार को कैसे बढ़ाना है,
समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, जो भी रीज़न है, कारणों का पता लगा सकते हैं, उसे सिस्टोमेटिक तरीके से हम सीक्वेंस से जमा सकते हैं, नई नई चीज़ों को और इंक्लूड कर सकते हैं कि हमारे पास कस्टमर कैसे आए। तो इस तरीके से हम व्यावसायिक उद्यमिता का विकास कर सकते हैं। तो फ्रेंड, हमने जो उद्यमिता के कितने प्रकार हैं, 7 प्रकार हैं, उनको हमने एक एक करके डिस्कस कर लिया है और इनके अंतर्गत कितने पॉइंट्स आते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि ये छोटी सी वीडियो आपको यूज़फुल लगी है। यदि ये आपको यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल मोटिवेशन बाय दीक्षा पर लाइक करिए, कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा फ्रेंड्स। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।